ये जो स्क्रीन पे तस्वीर है, इन्हें पहचान रहे हैं आप? ये वही मनीष कश्यप है जो कि पूरे बिहार में अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाने के लिए जाने जाते रहे हैं। बिहार पुलिस ने इन्हें पटना ले जाकर के जमीन पर बैठाया है। इसकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में जिस शख्स का चेहरा अंगोछे से ढक दिया गया है वो और कोई नहीं बल्कि वही मनीष कश्यप है जिसे बिहार के हर एक बच्चे से आप पूछिए, सन ऑफ बिहार के नाम से वो जिसे पहचानते हैं। आखिर एक दुर्दांत अपराधी वाला व्यवहार मनीष कश्यप के साथ क्यों किया जाता है? मनीष कश्यप के घर की कुर्की हो जाती है, वहां पर जो भी सामान मिलता है बाकायदा पुलिस उसे ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर ले जाती है। 2 मोटरसाइकिलें और 4 बोरी में भर करके कुछ सामान मिलता है, कुछ फर्नीचर मिलता है, लेकिन दर्जनों लंबित पड़े, दर्जनों क्या सैकड़ों लंबित पड़े मामलों पर उसी बेतिया जिले में कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर इतनी तत्परता बिहार पुलिस क्यों दिखा रही है मनीष कश्यप के मामले में? एक और वाकया मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस तस्वीर को देखिए। जिस शख्स के हाथ पर पट्टी लगी है, इन्हें पहचानते हैं आप? ये विमल मंडल है। विमल मंडल जिनके गांव में 20 सालों से सड़क नहीं बन रही थी। उन्होंने तमाम जगहों पर आवेदन दिया, यहां तक कि वीडियो बना करके भी ये कहा कि अगर 20 दिनों में सड़क का निर्माण कार्य नहीं शुरू होता है तो मैं अपना हाथ काटूंगा। लेकिन तब बिहार पुलिस, बिहार सरकार और जिम्मेदार अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई नहीं जागता है। लेकिन तमिलनाडु में बिहार के लोगों को मारा जाता है, मारा पीटा जाता है, उन पर कातिलाना हमले किए जाते हैं और उन्हें तमिलनाडु से भगाया जाता है। तमाम अखबार, तमाम नेता इस बात को कहते हैं, मनीष कश्यप एक वीडियो डालते हैं और मनीष कश्यप पर एफआईआर हो जाती है। मनीष कश्यप बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चुनौती भी दे देते हैं और बिहार पुलिस एक तरह से हाथ पैर धोकर बल्कि नहा धोकर के मनीष कश्यप के पीछे पड़ जाती है। मनीष कश्यप के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल एक जानकारी के अनुसार तमिलनाडु पुलिस भी पटना पहुंच चुकी है। मनीष कश्यप को बेतिया से पटना ले जाया गया। मनीष कश्यप के कपड़े बदलवाए गए। जो तस्वीर में शर्ट दिख रही है जो कि मनीष कश्यप ने पहनी है वो शर्ट भी उनकी नहीं है। वो शर्ट केवल मनीष कश्यप पहचाने न जाए और उनके समर्थकों द्वारा कोई अवरोध न उत्पन्न किया जाए इसलिए उन्हें पहनाई गई। मनीष कश्यप ने कानून का सहयोग करते हुए वो शर्ट भी पहन ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर तमिलनाडु में हिंसा नहीं हुई तो फिर तमाम अखबारों पर, तमाम नेताओं पर भी एफआईआर होनी चाहिए, या फिर कि जिनके परिजन रो रहे हैं कि उनके घर के लोग जो कमाने गए थे उनकी वहां पर उनको चोट लगी है, उनकी मृत्यु हुई है, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। निशाने पर केवल मनीष कश्यप क्यों है? क्या इसके पीछे केवल तेजस्वी यादव का आपसी मतभेद शामिल है जो कि मनीष कश्यप से उनके मतभेद कहीं छिपे नहीं है? वीडियो बना करके भी मनीष कश्यप ने कई बार तेजस्वी यादव को लताड़ लगाई है। तो क्या इसके पीछे केवल तेजस्वी यादव है या इसके पीछे छपरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है जो कि फॉर्च्यूनर में घुमा करते थे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता था कि सेशन 6-6 साल क्यों चल रहे हैं? मनीष कश्यप एक मीटिंग के दौरान जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं और वीसी साहब बौखला जाते हैं। विमल मंडल जिनके गांव में सड़क नहीं बन रही थी वो अपना हाथ तक काट लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति के लिए मनीष कश्यप खड़े होते हैं, अधिकारियों से लेकर ठेकेदार तक सबके भीतर डर बैठ जाता है। ऐसा लगता है मानो हड़कंप सा मच गया हो और लगातार सर्वेक्षण होने लगते हैं और धीरे धीरे सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। तो क्या केवल इसके पीछे तेजस्वी यादव हैं जिनका की दबाव है, या फिर बिहार के तमाम वो बड़े माफिया हैं जिनका माफिया राज चला पाना मनीष कश्यप ने मुश्किल किया हुआ था? सवाल यह गंभीर है कि क्या तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ले जाने आई है या फिर कि मनीष कश्यप को बिहार के ही किसी जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? सवाल यह गंभीर इसलिए है क्योंकि बेउर जेल, जिस जेल में मनीष कश्यप के सहयोगी राकेश तिवारी इस समय बंद हैं, वो बेउर जेल एक समय कहा जाता था कि जब लालू प्रसाद यादव का शासन था उस समय उस बेउर जेल से अपराधी निकल करके दूसरे जिले में जाकर के अपराध को अंजाम देने के बाद पुनः वापस आकर के जेल में बंद हो जाते थे। तो क्या मनीष कश्यप पर केवल शिकंजा कसा जा रहा है जेल भेजने के लिए, आवाज को बंद करने के लिए, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है?
और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय सत्ता में लालू प्रसाद यादव थे, आज उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। मनीष कश्यप खुलेआम तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कह चुके हैं। और मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस ने जो भी चार्ज लगाए हैं, जब हमने अपनी लीगल टीम से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये चार्ज इतने गंभीर नहीं है कि इन पर ऐसी त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार इन्वॉल्व हो, सरकार का दबाव हो, इसलिए बिहार पुलिस इतनी तत्परता से कार्रवाई कर रही है। जो कार्रवाई हो रही है वो बड़े अपराधियों के साथ की जाती है वैसी कार्रवाई, लेकिन मनीष कश्यप जो कि समाज को आईना दिखाने का काम करते थे और हमेशा पीड़ितों के साथ खड़े रहने का काम करते थे, तो उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करके बिहार सरकार क्या दिखाना चाहती है, किस समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव बिहार को, ये जरा स्पष्ट जरूर करें। और जिन 42 लाख रुपयों की बात हो रही है जो कि मनीष कश्यप के खातों को सीज करके बिहार पुलिस ने प्राप्त किए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के एक एक नेता की संपत्ति की जांच की जाए और पता किया जाए कि उनके खातों में कितने पैसे हैं और कहां से उन्होंने ये संपत्ति अर्जित की है। बाकी हमारी नजर लगातार मनीष कश्यप प्रकरण पर बनी हुई है और मनीष कश्यप के लिए जहां भी आवाज उठाना होगा हम आपको नजर आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।